नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर्प की। अब तक हमने जाना कि मनु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है और नीचे चारों तरफ जल प्रलय हो रहा है। उस जल प्रलय की अवस्था में दूर दूर तक कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देता। मनु उस सृष्टि के प्रलय की चिंता में लीन है और उदास होकर के विचार मग्न अवस्था में वह बैठा हुआ है। ऐसे में उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है। वह मधुर आवाज श्रद्धा की होती है। वह मनु को देखती है। गांधार देश की रहने वाली श्रद्धा मनु से एक सवाल पूछती है कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों विचारों में खोई हुई हो। मनु श्रद्धा को देखता है और वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। और आश्चर्य उसे इसलिए भी होता है कि उस जल प्रलय की अवस्था में दूर दूर तक जब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी सजीव प्राणी उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे में एक मधुर आवाज आकर के उसे पुकारती है कि तुम कौन हो। उसके मन में एक नए जीवन का संचार होता है। क्या सोचता है मनु श्रद्धा के उस सवाल के विरोध में? जब श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। अब आगे सुनाइए। मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सुंदर सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मधु गुंजार मधुर वाणी, मधुकरी भ्रमरी प्रथम कवि कहा गया है वाल्मीकि को। सुनाइए मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सानंद, गर्दन झुकाए कमल के समान, कोमल मुख की ये वाणी मनु ने प्रसन्न होकर के सुनी। उसे कैसा एहसास हुआ? मधु गुंजार मधुकरी कासा जब आनंद, उसने भ्रमरी के गान जैसी मिठास थी और वह अनायास वैसे ही निकल पड़ी जैसे किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे एक दिन वाल्मीकि के मुख से कविता का प्रथम छंद निकल पड़ा था। यहां पर श्रद्धा के मुख को कमल के समान बताया गया है और अपने मुख से जो शब्द उच्चारित किए मनु के लिए श्रद्धा ने कि तुम कौन हो, उस वाणी को भ्रमरी की गूंज यहां पर माना गया है। अब इसे वाल्मीकि के प्रथम छंद किस प्रकार कहा गया है? तो रामायण में इसकी एक कथा, छोटी सी कथा चलती है। उसके वाल्मीकि के काव्य रचना के मूल में एक प्रसिद्धि है कि एक दिन उन्होंने क्रौंच पक्षी को, कीड़ाशील क्रौंच पक्षी के जोड़े को कीड़ाशील, काम भावना में कीड़ाशील
होते हुए देखा। और उसी समय एक शिकारी वहां आया और उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण चलते ही वो काम वेदना में कीड़ा से क्रौच पक्षी को वाल्मीकि ने पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। करुणा के कारण उनका हृदय भराया और उस समय करुणा से आप्लावित होकर के उन्होंने उस बदी को, उस शिकारी को जो श्राप दिया, वो श्राप ही वाल्मीकि का प्रथम सुंदर छंद बन गया। यहां पर नए खिले हुए कमल के ऊपर भ्रमरी बैठती है और गुंजार करती है। यानी कहीं न कहीं प्रेम भावना वहां पर जागृत हो रही है। और इस प्रेम भावना में जैसे ही मनु ने सवाल किया, श्रद्धा ने सवाल किया मनु से, मनु के हृदय में उस मधुर गुंजार को सुन करके वह उनके हृदय में अपना आप उत्पन्न होने लगी। अब आगे, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लूटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। झिटका, धक्का। मनु के मन में प्रसन्नता का एक धक्का सा लगा। जैसे ही विचार मग्न वो बैठा हुआ था और अचानक ही कोई मधुर आवाज में उसे पुकारता है कि तुम कौन हो। उनके विचारों की श्रृंखला टूटती है और एक धक्के से, प्रसन्नता से उसका हृदय एकदम झटक गया। अर्थात इन शब्दों से मनु को सहसा प्रसन्नता मिली, आनंदित हो गया उसका हृदय, उसका मन। निखरने लगे लूटे से कौन, जैसे किसी के मूल्यवान वस्तु को लेकर के कोई चोर भाग जाता है अचानक, और वह व्यक्ति जिसका सामान चुरा करके ले जाया गया, वह हतप्रभ होकर के, आश्चर्यचकित होकर के खड़ा का खड़ा होकर के उसे देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनु को लगा कि उसके हृदय को कोई खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अतः आकर्षित होकर के उस मधुर आवाज की तरफ, जिसकी तरफ मनु का हृदय खींचा चला जा रहा था, मनु अचंभित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न मौन। अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके हृदय के अंदर जो भावना उद्वेलित हो रही थी, प्रसन्नता जो अपना आप उनके हृदय के अंदर उत्पन्न हो रही थी, जो अब तक सुसुप्त अवस्था में थी, उस मधुर आवाज को सुन करके वो कुतूहल अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने जानना चाहा कि ये मधुर वाणी किसकी है। कुतूहल रह न सका फिर मौन।
अपने मन की इस उत्सुकता को वे अधिक समय तक दबाए न रह सके। क्योंकि अचानक जब किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, या यूं कहें कि किसी का अपना कोई विशेष प्रेमी इस संसार को छोड़ करके परलोक सिधार जाता है, उसके हृदय में वेदना और व्याकुलता भरी हुई होती है। उसकी याद में वो तड़पता रहता है। उसका मन, उसका दिल इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसका प्रेम प्रिय उसे छोड़ करके चला गया है। लेकिन जब वो सामने देखता है, उसे अपने आप को दिलासा दिलानी ही पड़ती है कि जिसे वो जीवन में सबसे ज्यादा चाहा, वो उसे छोड़ करके विदा हो चुका है। वो गहन चिंतन मनन में डूब जाता है। वह उस जाने वाले जीवन के अतीत को महसूस करता है, अपने आप को दिलासा दिला देता है। लेकिन उसी पल कोई आकर के उसे ये खबर देता है कि उसका प्रेम प्रेम प्रिय जीवित है। क्या बीतेगी उसके हृदय पर, क्या चल रहा होगा उसके हृदय पर। वो अपने मन के अंदर जो कुतूहल का जो भाव है, उसको कैसे रोक पाएगा। वो हड़बड़ा जाएगा, वो दौड़ पड़ेगा, वो उससे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा। यहां पर मनु की भी वही स्थिति हो गई कि उस सुंदर संगीत को, उस सुंदर आवाज को उसने सुना, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, अपने आप से सवाल किया, जाना कि ये कौन है, ये मधुर वाणी किसकी है। वह अपने मन के भावों को रोक नहीं पाया और जिधर उसका मन खींचा चला जा रहा था, अपने आप को भी उसी दिशा में दौड़ाना उसने शुरू कर दिया। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।